हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि आपका हिस्ट्री का पेपर आने वाला है क्लास 12th का। उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यात्रियों के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चैप्टर नंबर 5 सेकंड बुक। तो चलो दोस्तों आज हम देखते हैं कि ये कौन से क्वेश्चन हैं जो कितने इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम को लेकर के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से दोस्तों कि 17वीं शताब्दी में निम्न में से जो यूरोपीय यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में आया था वह कौन था। 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय यात्री भारतीय आया था उसका नाम क्या था। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर जो था वो 17वीं शताब्दी में भारत में आया था मुगलों के समय में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रेहाला के अनुसार उप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन था। रेहाला जो एक किताब का नाम था जिसे इब्न बतूता ने लिखा था, उसमें ये कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप का बड़ा शहर कौन है, तो वो है दिल्ली। दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बताता है और कहता है कि दौलताबाद उसका टक्कर दे रहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10वीं से लेकर 17वीं सदी के बीच लोग निम्न उद्देश्यों से प्रेरित होकर के यात्राएं करते थे। किन उद्देश्यों से होकर के प्रेरित यात्रा करते थे। तो लोग कार्य की तलाश में यात्रा करते थे, साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करते थे, या व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में यात्रा करते थे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी। इन सभी कार्यों से प्रेरित होकर के वो लोग क्या करते थे, यात्राएं करते थे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीपों तक जाते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध लेखक ने 1440 ईस्वी के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। तो उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक संबंधी जो था ये भारत में आया था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि 14वीं से लेकर 18वीं के बीच भारत आए यात्रियों ने मुख्यतः किस भाषा में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। बहुत सारे यात्री इस समय आए थे। अब्दुल अब्दुल रज्जाक भी आया था, इब्न बतूता हो या फिर अन्य कई सारे लोग आए थे। उन्होंने किस भाषा में अपनी यात्राएं लिखी थी, तो फारसी भाषा में इन लोगों ने लिखा था। किस भाषा का इस्तेमाल किया था, फारसी भाषा का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है लोग समुद्री यात्राएं किया करते थे। लोग समुद्री यात्रा क्यों किया करते थे। तो लोग समुद्री यात्रा व्यापार करने के लिए, रोमांचकारी अनुभव के लिए या नए स्थानों की खोज के लिए किया करते थे। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जिस यात्री का यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है। यानी किस व्यक्ति ने रेहाला नामक किताब की रचना की थी। तो उसका नाम था अल इब्न बतूता। क्या नाम था, इब्न बतूता ने रेहाला नामक किताब की रचना की थी जिसमें भारत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन से तहकीकात हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तहकीकात ये हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो इसको अल बरूनी ने लिखा था। किसने लिखा था, अल बरूनी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन से इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह क्या था, कब वो आया था। इब्न बतूता भारत में कब आया था। तो इब्न बतूता भारत में दोस्तों, इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला था वो भारत में 14वीं शताब्दी में आया था। कब आया था, भारत में 14वीं शताब्दी में आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में कितने दिन लग गए थे। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में कितने दिन लग गए थे। टोटल 50 दिन लग गए थे। कितना लग गए थे, उसे 50 दिन लग गया था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में कहाँ पर पहुँचा था। तो वो सिंध पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था, सिंध पहुँचा था। मध्य एशिया से होते हुए, समुद्री रास्तों से होते हुए, स्थल मार्ग से कहाँ पहुँचा, सिंध पहुँचा था। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 5 से आपके बनाए गए हैं। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन करता है। इब्न बतूता करता है। भारत में डाक व्यवस्था का 2 प्रकार का उल्लेख करता है। इब्न बतूता इसके बारे में बताता है। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो उसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन सी विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? कौन सा विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो ये था बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर जो था इससे काफ़ी प्रभावित हुआ था। सिंध का मामला था जो उसने देखा था। किताब उल रेहाला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? यानी किताब उल यात्रा में किसका वृतांत मिलता है? तो इबन बतूता का वृतांत मिलता है। इबन बतूता ने उसके बारे में बताया था। ये 3 यात्री थे जो आए थे, इसलिए इस चैप्टर का नाम यात्रियों का नज़रिया है। इन तीनों का बहुत ही बड़ा रोल था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी के पद पर किसे नियुक्त किया था? तो इबन बतूता को दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त भी किया था और आगे चल के कुछ मतभेद भी हो गई थी। उसके बाद इसको दूत बना करके इबन बतूता ने चीन भी भेजा था। इबन बतूता को चीन भेजा गया था दूत बना करके, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? तो फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांसवा बर्नियर जो था वो फ्रांस का रहने वाला था, यूरोप से। यूरोप में फ्रांस पड़ता है, वहीं का रहने वाला था जो भारत में आया था। अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह कौन था? तो 11वीं शताब्दी में वो भारत में आया था। अल बरूनी कब आया था? 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया है? भारत में आने के बाद पुराणों का अध्ययन कौन किया था? तो अल बरूनी ने भारत में आने के बाद पुराणों का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? अल बरूनी कौन सी भाषा नहीं जानता था? तो वह संस्कृत भाषा का जानकार नहीं था। हालांकि बाद में उसने संस्कृत भी या लिखा पढ़ा और यहाँ पर सीखा था, लेकिन शुरुआती दौर में उसे संस्कृत भाषा नहीं आती थी। यूनानी, हिब्रू और सीरियाई भाषा वो बोलने में सक्षम था और समझने में भी सक्षम था। हालांकि उसे यूनानी नहीं आती थी लेकिन वो समझ जाता था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वो किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला कह रहा है कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? मतलब भारत में आने के बाद उसे बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा था अल बरूनी को। अल बरूनी को भारत में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने वर्णन किया है? तो इसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। बर्नियर ने इसका वर्णन किया है। आगे कह रहा है दोस्तों कि इबन बतूता किस देश का निवासी था? इबन बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को आज के डेट में अफ्रीका में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में एक देश है मोरक्को, वहीं का रहने वाला था ये। इबन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किया है? तो इबन बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में किया है। किस भाषा में किया है? अरबी भाषा में किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों का असामान्य माना है वह कौन 2 चीज़ें हैं? वो था भारत में नारियल और पान का बहुत ही उचित विवरण किया गया है। नारियल और पान का, इसकी बात इबन बतूता भी करता है। इबन बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित जोड़ा गया था वह कौन सी शताब्दी थी? 14वीं शताब्दी थी। कौन सी थी? 14वीं शताब्दी से जोड़ करके इसको देखा जाता है। इबन बतूता किस देश का निवासी था? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है। ये था मोरक्को का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन से और लास्ट क्वेश्चन से, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। इस बात का संबंध किस व्यक्ति से है? तो मार्को पोलो से है। ठीक है, मार्को पोलो जो इटली का रहने वाला था। इस प्रकार दोस्तों आज हमने इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस किया जो आपके सेकंड बुक हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है यात्रियों का नज़रिया। आप इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इसे नोट डाउन करने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय